नमस्कार दोस्तों, वो कहावत सुनी है ना आपने, जहां आग लगता है वहीं धुआं उठता है। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त आग लगा हुआ है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। खबरें तो ऐसी ऐसी बन रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का ऑफर दे दिया गया है। खबरें ये भी बन रही है कि तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम के लिए कुर्सी सौंप दिया जाएगा और राहुल गांधी बस फैसला करने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ बातचीत होने वाली है। ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी सुर्खियां जो है इस वक्त हेडलाइंस के जरिए बनाए जा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे बिहार की राजनीति में एकाएक करके सियासी तूफान आ गया है। और नीतीश कुमार का भी बयान सुनाऊंगी कि कैसे नीतीश कुमार ने फाइनली चुप्पी तोड़ी है और वो क्या कह रहे हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले नया साल शुरू होने वाला है और नए साल में बिहार के लिए, जी हाँ, बिहार के लिए क्या क्या सौगात कौन कौन सी पार्टी लेकर आ रही है वो जरा आप जान लीजिए। दोस्तों, नया साल बिहार में विधानसभा के चुनाव का साल होने वाला है। वैसे तो तय समय के अनुसार चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, लेकिन लगभग सभी पार्टियां अभी से ही मतदाताओं को रिझाने में लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो वो हर जिले में जाकर सैकड़ों करोड़ों की नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो जो नहीं कर पाए वो करने की उम्मीद जगा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो बीजेपी के मुकाबले अपनी जमीन को मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि विधानसभा के लिए टिकटों के बंटवारे में उनकी पार्टी को बीजेपी की शर्तों के आगे झुकना ना पड़े। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार की राजनीति में नए नए प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा पूरी करके नई पार्टी का जो है बनाने के बाद फिर से नई यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में इस समय सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सदस्य अभियान के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन सारे अभियानों का मूल मकसद है, एक ही नजर आता है, मतदाताओं के मूड को समझना और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए सटीक रणनीति तैयार करना। एक मकसद जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश करना भी है। सभी पार्टियों ये समझ चुकी है कि बिहार के मतदाता के भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं। जी हाँ, सभी पार्टी ये समझ चुकी है कि बिहार के मतदाता भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं। इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में राजनीति करवट बदल सकती है। पिछली 20 सालों में से बिहार की राजनीति में एक ही सांता क्लॉज है और वो है नीतीश कुमार। वो जिस गठबंधन के साथ जाते हैं उसे विधानसभा में जीत का उपहार मिलता है, उसकी सरकार बन जाती है। नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में भले ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो, मुख्यमंत्री तो वही बनते हैं। ये सिलसिला 2005 के विधानसभा चुनावों से ही चल रहा है। 2005 और 2010 के चुनावों में वो एनडीए में यानी बीजेपी गठबंधन के साथ थे, तो एनडीए की सरकार बनी। मोदी युग में 2015 और 2020 के चुनावों में नीतीश एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी गठबंधन के साथ चले आए, तो एनडीए सत्ता से बाहर हो गई। क्या नीतीश राजनीतिक रूप से अब भी उतने ही शक्तिशाली हैं? इस बात को सिर्फ एक उदाहरण से दोस्तों समझा जा सकता है। हाल ही में आरजेडी के नेताओं ने नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, तो बीजेपी के नेताओं ने आरजेडी पर राजनीतिक हमला बोल दिया। एक समय पर बीजेपी नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी। ये सब हो क्या रहा है?
कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है। इसका पहला बड़ा कारण तो ये है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़े और अति दलितों का जो सामाजिक समीकरण सन 2000 के आसपास बनाया वो अब तक बरकरार है। नीतीश कुमार कोयरी जाति से हैं जो अति पिछड़ा में सबसे ज्यादा ताकतवर है और जमीन पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली। पिछड़ी जाति यादव का मुकाबला करते हैं। आगे चलकर राज्य में शराबबंदी के जरिए नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने साथ जोड़ा। बीजेपी सिर्फ स्वर्णों के साथ समर्थन में सत्ता में नहीं आ सकती, इसलिए उसे नीतीश कुमार की जरूरत हमेशा पड़ती है। आरजेडी गठबंधन सिर्फ माई फैक्टर अर्थात मुस्लिम यादव की ताकत से सत्ता में आने की उम्मीद नहीं कर सकता, इसलिए उसके दरवाजे हर समय नीतीश कुमार के लिए खुले रहते हैं। तीसरा दरवाजा, चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से गरजना तरजना तो खूब हुआ, लेकिन कुछ समय पहले हुए विधानसभा के उपचुनावों में उनकी पार्टी को कोई कमाल जो है बड़ा नहीं कर पाई। इतना जरूर हुआ कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की मौजूदगी से और आरजेडी गठबंधन 2 सीटें हार गई और उसका फायदा बीजेपी को मिला। 2025 के चुनावों में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी, इसका कोई संकेत अभी मिल नहीं रहा है। प्रशांत शिक्षा और रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। उनके समर्थक इसका असर युवा पीढ़ी पर होने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। शराबबंदी खत्म करने की उनकी घोषणा को भी एक वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इसका कारण राज्य में अवैध शराब का धंधा और इस नाम पर पुलिस का आतंक और अत्याचार है। प्रशांत किशोर, जी हाँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राज्य जाति केंद्रित राजनीति से बाहर निकले और विकास के मुद्दे पर बात हो। धुर जातिवाद में फंसे राज्य को इससे बाहर निकालना आसान नहीं होने वाला है। 2025 के चुनावों के बाद बिहार में महाराष्ट्र को दोहराया नहीं जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार विधानसभा में अभी बीजेपी के 84 और जेडीयू के 48 सदस्य हैं, फिर भी बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रखी है। वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को दिया था। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल गई तो शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद पर मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। 2025 में बीजेपी बिहार में बड़ी ताकत बनकर उभरती है और महाराष्ट्र में अजीत पवार की तरह बिहार में प्रशांत किशोर कोई कमाल नहीं कर पाते हैं तो स्थिति बदल सकती है। बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को खड़ा करने की कोशिश की है जो पूरी तरीके से असफल रही है। मुकेश सहनी जैसे मल्लाह नेता तो अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नीतीश कुमार को बदलती परिस्थितियों का आभास तो है, लेकिन उन्हें मालूम है कि आरजेडी जैसे तारनहारों की मौजूदगी में बीजेपी कोई दांव नहीं खेल सकती है। तो इस तरीके की कोशिश लगातार बिहार की राजनीति में फिलहाल तो दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाली गलती करने से पहले से ही सचेत हो गए हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ है उसको देखकर लगता है नीतीश कुमार ने कुछ और ही मन बना लिया है। अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार का वो बयान। नीतीश कुमार को लेकर अब कहा जा रहा है कि क्या वो पाला बदलेंगे, क्या वो जाएंगे, क्या उनको इंडिया गठबंधन पीएम पद का ऑफर कर रहा है, क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों देखिए, TV9 की रिपोर्ट कहती है कि हम उनके साथ एक और पारी खेलने को तैयार हैं। क्या फिर बदलेगा नीतीश कुमार का पाला? इस तरीके के हेडलाइन जो है वो छापे गए हैं। बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय हमेशा से रही है। अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। राजद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी से नाता तोड़ देती है तो वे एक बार फिर उनके साथ राजनीति पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद नीतीश कुमार के पलटने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू यादव के बेहद करीबी विधायक वीरेंद्र ने खगड़िया जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राजद एक बार फिर से नई पारी शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता नहीं तोड़ते हैं
तो वो अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। एनडीए के अंदर खींचातानी की अटकलों के बीच आरजेडी विधायक के इस बयान के बाद बिहार की सियासी गर्मियां इस वक्त सर चढ़कर बोल रही है। खबरें तो ये भी आ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है जो बीजेपी ने अनुमान नहीं लगाया है। हमेशा नीतीश कुमार अपने ऐसे फैसले लेते हैं जिससे तमाम दल चौंक जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार नीतीश कुमार महाराष्ट्र के तर्ज पर अपना कुर्बानी देंगे या फिर कोई नया पाला बदलकर बीजेपी को झटका देने वाले हैं? क्या लगने वाला है दोस्तों, क्या होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।